हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। हम आज बात करेंगे इस वीडियो में एनटीपीसी एग्जाम के बारे में कि बचे हुए समय में क्या पढ़ना चाहिए, क्या अच्छा रहेगा पढ़ना। तो देखिए, मेरे हिसाब से तो डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाइए। और जो सबसे पहले तो देखिए कि एनटीपीसी का सिलेबस क्या दिया हुआ है। सिलेबस में मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, जिसमें कि जीके, जीएस, साइंस और जितने आर्ट्स के हैं सारे कवर हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैथ को देखिए, तो मैथ्स रिवीजन का है विषय। तो मैथ का रिवीजन फार्मूला सारे रिवाइज कर लीजिए। और किसी चैनल से, जैसे कि मुझे जब भी मौका मिलता है तो मैं साइंस सर का चैनल देखता हूँ। तो मुझे एक क्लास ही देख पाता हूँ डेली। तो मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि वहाँ से मैं जो हो पाए कवर कर लूँ। और समय कम है तो मैं उसी हिसाब से स्टडी अपनाया हूँ। बाकी आप लोगों का समय है तो आप अच्छे से मैथ का रिवीजन कीजिए। और रीजनिंग का भी सेम इसी तरह से दीपक सर एक हैं जो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। मैं उनसे उनका चैनल देखता था। और ऐसे तो मैं मैथ और रीजनिंग हो या जनरल अवेयरनेस का विषय, मैं ज़्यादातर दीपक सर का दीपक सर का रीजनिंग क्लासेस और मैथ का साइंस सर का और जनरल अवेयरनेस का उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर का देखता हूँ। लेकिन ये तीनों सब्जेक्ट को मैं अदर दूसरे चैनल भी देख लेता हूँ। जब भी देखता हूँ कि कोई और चैनल पे अच्छा सा कंटेंट दिया हुआ है तो उसको मैं भी देख लेता हूँ। तो ये हो गया मैथ, रीजनिंग और जीके, जीएस का। बाकी एक सेट डेली बनाए। फिर भी अभी तो प्रीवियस ईयर का ही बनाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। तो ये हो गया मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और एक सेट प्रैक्टिस। बाकी इसके बाद भी आपके पास समय बचता है तो आप बहुत अच्छे से जो जीके किताब पढ़ सकते हैं। बाकी जो कि जीके का वैसे तो प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ जीके भी पढ़ सकते हैं जो एसपीडी में आता है, या ब्लैक बुक आजकल जो आया हुआ है, या लुसेंट को भी पढ़ सकते हैं। पर लुसेंट से थोड़ा आजकल क्वेश्चन मिलना थोड़ा कम हो गया है। तो मैं तो यही स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा हूँ। जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं एक सेट बना लेता हूँ और मैथ का क्लास देख लेता हूँ। रीजनिंग का नहीं देख पाता हूँ। और ये जनरल अवेयरनेस, करेंट अफेयर्स का देखने की कोशिश करता हूँ जब भी समय मिलता है। तो मैं, क्योंकि समय कम मेरे पास, काम भी ड्यूटी भी करना पड़ता है, तो समय निकाल के ये कर पाते हैं। बाकी आप लोग का समय है तो आप लोग बहुत अच्छे से भी पढ़ सकते हैं। और 8 घंटे 9 घंटे तो ही पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी बाकी मैथ का फार्मूला रिवीजन वो भी बहुत बढ़िया माना जाता है। हमने देखा है कि मैथ का जो साहिल सर अभी पढ़ा रहे हैं वो रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है। क्या है कि वो अभी अगले संडे को देखेंगे कि फार्मूला रिवीजन कराने वाले हैं सारे का, मैथ का। और डे बाय डे एक एक चैप्टर लेके पढ़ा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। अधिकतर कंसेप्ट उसमें रिवीजन हो जा रहा है। बाकी आप लोग खुद से मैथ के किताब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे, कोई और चैनल में अच्छा लगता है वहाँ भी पढ़ सकते हैं। मुझे वो अच्छा लगता है क्योंकि मैं शुरुआत से ही वही कॉन्सेप्ट से पढ़ा हूँ जो साहिल सर का कॉन्सेप्ट से पढ़ाता है। तो मुझे उनका चैनल ठीक लगता है। रिवीज ज़्यादा समझ में भी पूरा आ जाता है, वही कॉन्सेप्ट से पढ़ाते हैं। तो मैं मैथ पर इसीलिए ज़्यादा जोर दे रहा हूँ क्योंकि मैथ जो है सो 100% एक्यूरेसी देता है। अगर वो बन गया तो पूरा सही होता है। जीके जीएस में थोड़ा डाउट भी रहता है। हालांकि जरूरी तो सभी पोर्शन को अच्छा करना जरूरी है, तभी तो मार्क्स पूरे आएंगे। बात करते हैं ये करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स जो है 1 साल का पूछा जाएगा मेरे हिसाब से। मैं अभी तक जितने भी एग्जाम दिया हूँ रेलवे में, 1 साल का ही मोस्टली पूछा जाता है। एक आध दो क्वेश्चन आता है जो थोड़ा 6 महीना और पीछे चला जाता है, यानी 1.5 साल का। तो एक आध क्वेश्चन के लिए आप 6 महीना का पढ़ेंगे तो वो तो थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा। तो एक साल का करंट अफेयर्स अच्छा रहेगा। 1 साल का करंट अफेयर्स पूरा कर लीजिए। और
कि रीजनिंग का रिवीजन कर लीजिए और मैथ का पूरा रिवीजन कर लीजिए और जनरल अवेयरनेस में ही सारे क्वेश्चन सारे जीके के और जितने भी ज्योग्राफी हिस्ट्री साइंस ये सब जनरल अवेयरनेस में ही आ जाएंगे। तो जीके का क्वेश्चन यहाँ से ही हो गया, मैथ हो ही गया, रीजनिंग हो ही गया। बाकी एक अब प्रैक्टिस सेट जो है ना, मैं एक बनाता हूँ प्रैक्टिस सेट, बता रहा हूँ कौन सा प्रैक्टिस यूज करता हूँ। ये मैं खरीद करके लाया हूँ प्रैक्टिस सेट, NTPC 1 का है, जो तो दिखने का ये प्रैक्टिस सेट है। इस, इसको आप बनाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, जो कि पैटर्न बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा इसमें। NTPC का कौन सा पैटर्न रहने वाला है जो कि बहुत अच्छा रहेगा। ये किरण पब्लिकेशन का है ये प्रैक्टिस सेट, जो कि इसको आप बनाएंगे तो ज़्यादा पैटर्न जो है ना वो सारे सब्जेक्ट का समझ में आएगा। मैं इसी को बनाता हूँ जब भी मौका मिलता है, डेली नहीं बना पाता हूँ लेकिन सप्ताह में एक आध दिन या जब भी मौका मिलता है तो बना लेता हूँ प्रैक्टिस सेट। तो मैं तो यही सब फॉलो करता हूँ, मैं जो बताया इतने वीडियो में। शॉर्ट्स में फिर से एक बार बोल देते हैं कि सबसे पहले एक प्रैक्टिस सेट कीजिए, उसके बाद ये करंट अफेयर्स देखिए, उसी में सारे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आ जाएंगे और मैथ बना लीजिए और रीजनिंग का रिवीजन कीजिए। ये सब को आप टाइम टेबल के हिसाब से भी फॉलो कर सकते हैं, जैसा आपको सुविधा लगे, आप जो जिस टाइम टेबल में कंफर्टेबल हो। बाकी तो मैं तो यही स्ट्रेटजी अपनाता हूँ, और चूँकि ड्यूटी भी जाना रहता है तो उसी में टाइम निकाल कर पढ़ना रहता है। हालांकि जो है सो ठीक है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं घर के पास चले जाएं, तो उसके लिए हम भी सोच रहे हैं एग्ज़ाम दें। बाकी आप लोग भी बताइएगा कौन से RRB से आप लोग फॉर्म भर रहे हैं, आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है, आप लोग कौन कौन से चैनल से पढ़ रहे हैं या कौन सा बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद आप सभी लोगों का।